हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि हम रॉ मटेरियल्स से फाइनल मटेरियल कैसे तैयार करते हैं। अगर इन बिटवीन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी शुरुआत में बनाते हैं, तब उसके बाद उसमें काम करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना हो कि भाई हमने कुछ इसमें अलग से एडिटिंग की हुई है। सबसे पहले हम एक क्रिएट कंपनी करते हैं। क्रिएट कंपनी हमने यहाँ पे डाल दिया टेक टेक इंडिया। टेक इंडिया के नाम से हमने डाल दिया और उसके बाद हमने कहा है हमारा स्टेबल कंपनी है। हमारी कंपनी इंडिया के अंदर है और ये हम कहाँ से, हरियाणा। हरियाणा से हमने यहाँ पे डाल दिया। अब कंट्रोल ए से हम चीज़ को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कंपनी में अब सेव कर लिया, हम देख सकते हैं टेक इंडिया के नाम से यहाँ पे आ चुके हैं। अब पॉइंट बनाते हैं हम आगे। अब जैसे हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे दो चीज़ों को तैयार कर लेंगे। एक हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल। हमने रॉ मटेरियल तैयार कर दिया। एक हम डालेंगे फाइनल मटेरियल्स, एक रॉ मटेरियल्स है, एक फाइनल मटेरियल। फाइनल मतलब जैसे कि अगर हम एक एलसीडी बनाना चाहें, एलसीडी के अंदर हमें क्या क्या पार्ट चाहिए, वायर चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, इसकी प्लास्टिक की बॉडी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। हमने रॉ मटेरियल लिया और फाइनल मटेरियल, ये दोनों चीज़ हमने बना दी। अभी आगे चलते हैं प्राइमरी, और इसको हम ये यहाँ पे सेव कर देते हैं। स्केप का यूज़ करके पीछे आ जाएंगे हम। अब उसके बाद स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में हमारे पास क्या है, एक हम सपोज दैट हम एक माउस बना रहे हैं, एक कंप्लीट हम एक माउस को बना रहे हैं। तो माउस बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए प्लास्टिक, प्लास्टिक। जो प्लास्टिक आपका क्या है, रॉ मटेरियल, क्योंकि आपने फाइनल मटेरियल आप माउस बनाएंगे तो उस पर जो जो चीज़ें चाहिए वो आप इस पर इकट्ठा कर लेंगे। हमने अंडर जो रखा हुआ है उसको रॉ मटेरियल में इसलिए रखा है क्योंकि हमारा अभी तक ये कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। और आपने इसको कैसे खरीद के लाए हैं, आप इसको खरीद के कैसे लाए, पीसेस में, मीटर्स में, PCS पीसेस में खरीद के लेकर आए आप। एंटर एंटर एंटर, हम क्या करते हैं इसको एंटर एंटर करके आगे आते हैं। अब उसके बाद इसमें आपको क्या चाहिए, और प्लास्टिक हो गया, आपको वायर, वायर वायर क्या आपका, वायर भी आपका रॉ मटेरियल है और पीसेस में है, ठीक है। हम वापस यहाँ आते हैं। अब हमारे पास और क्या क्या रह गया है भाई, और हमारे पास मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड हमारे पास, हमने मदरबोर्ड ले लिया। मदरबोर्ड क्या हमारा रॉ मटेरियल्स। मदरबोर्ड आपने ये भी पीसेस के हिसाब से लिया है, ठीक है, हमने एंटर कर दिया। बट अगर हमें लगता है कि मैंने किसी चीज़ में गलती की, हम उसको सुधार करनी, तो क्या करेंगे, हम ऑल्टर में जाके उसको चेंज करेंगे। किस में, वायर को हमने किस में, पीसेस में लिया है, लेकिन वायर कौन सा, मीटर में लेना था हमें। तो ऑल्ट सी से यहाँ पे हम मीटर डाल देंगे, मीटर, ओके। हमने क्या किया, इस चीज़ को सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब वापस पीछे आते हैं, हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट और रह गया, और क्या रहेगा, वो है माउस। माउस बनाते हैं हम, माउस, ठीक है, माउस के हमारा फाइनल मटेरियल्स, और क्या ये पीसीज में है। अब ये सेट कंपोनेंट्स, BOM मतलब होता है बिल ऑफ मटेरियल। कभी अगर ये पॉइंट शो ना करे तो आपको F2 यहाँ पे प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आपको इनेबल कंपोनेंट्स लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल का इसको यस करना पड़ेगा। कंट्रोल यस, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद आपका प्रोडक्ट है क्या, मेरा प्रोडक्ट है भाई HP का माउस है, माउस हमने डाल दिया, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर क्या है, कि मैन्युफैक्चरर है क्या, मतलब यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर, नहीं कितने पीस बना रहे हो आप, ठीक है, कितने पीस बना रहे हो। मैं भाई मैंने एक पीस बनाने, और एक पीस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की चाहिए होती है, मुझे चाहिए होती है, एक तो मदरबोर्ड चाहिए होती है,
एक पीस, और एक पीस भाई प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक भी हमें एक पीस चाहिए, ठीक है, मतलब एक पीस। और उसके बाद वायर, हमें वायर कौन सा वायर, हमें भी 1 मीटर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो आपने ये चीज़ें यहाँ पे बनाई थी आइटम्स, आप यहाँ पे पूरी तरह कम्प्लीटली बना लेंगे। ऐसे यहाँ से इसको उठा के आप इसको एंड ऑफ द लिस्ट करके ओके यस यस कर देंगे। आपने यस कर दिया। यस करने के बाद हम बस एस्केप का यूज़ करके वापस पीछे आते हैं। पीछे आने के बाद वापस हम एक बार इन्वेंट्री जो ऑप्शंस हैं, ये इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का, वापस हम यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, वॉचर टाइप, वॉचर टाइप में जाने के बाद हम इसको वापस क्रिएट करेंगे। मैन्युफैक्चरर का काम आपका मैन्युफैक्चर में वैसे आप कुछ बना सकते हैं, कौन सी कंपनी आपको सब कुछ बना सकती है, लेकिन मैंने फिलहाल मैन्युफैक्चर दिया है, ठीक है, मैन्युफैक्चर। तो हम यहाँ पे जो डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम जर्नल स्टॉक, किसमें, जर्नल स्टॉक डालेंगे। जनरल स्टॉक डालने के बाद हम इसको ऑटोमेटिक रखेंगे और एंटर 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 करके हम इसको नीचे आएंगे। और उसके बाद जो यूज़ एज ऑफ मैन्युफैक्चर जनरल, मुझे हमें इसको येस करना है, तभी हमें वहाँ पे शो करेगा। शो कहा कर आपको दिखा देंगे अभी, एंटर एंटर। अब वापस एस्केप बटन का यूज़ करके पीछे आ जाएंगे हम, ठीक है, एस्केप बटन का यूज़ करके पीछे आ जाएंगे। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गया बिल्कुल, अगर आपका फिर भी कोई कमेंट रहता है, कुछ दिक्कत आती है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी बट आपका टाइम वेस्ट ना करते हो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, अकाउंट वाउचर में जाकर इसको हम परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़ करते हैं हम, परचेज़ भाई, परचेज़ हमारा इन्वॉइस नंबर हमने नंबर 12 डाल दिया, डेट हमारी जो डाल दी हमने। अब हमें जो जो चीज़ चाहिए हम उसको क्या करेंगे, ऐसे परचेज़ कर लेंगे ऑल्ट सी से, ऑल्ट सी से, ठीक है। ऑल्ट सी से हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे राम के नाम के जिससे हम माल खरीद रहे हैं परचेज में, हमने राम का नाम डाल दिया और अंडर हमने डाल दिया सैंडरी क्रेडिटर। इसको एंटर एंटर करते रहेंगे तो क्या हमारा आगे आगे ही आ जाएगा। जैसे जैसे काम होता रहेगा एंटर एंटर करेंगे हम उसके बाद जैसे एंटर एंटर करते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हमने एंटर 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 एंटर, ये जो मेंटेन बिल बाय इसको हम फिलहाल नो करते हैं, क्योंकि इसको हम कभी बाद में बात करेंगे। बराबर ऑप्शन में हम इसको सेव कर दिया, कंट्रोल ए से हमने इसको वापस सेव कर दिया। अब परचेज का अंडर में परचेज अकाउंट आता है। अगर हम इन बिटवीन इसको खोल के देखना चाहते हैं हमने क्या कुछ रखा है, तो कंट्रोल और एंटर का यूज़ करेंगे, इसके ऊपर कर्सर रखें तो देख सकते हैं परचेज का हमने परचेज के अंडर में रखा हुआ है, एंटर। अब उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, हमने खरीदना है। यहाँ पे हमने मदरबोर्ड चाहिए, मदरबोर्ड के हमने हमें चाहिए यहाँ पे मदरबोर्ड 20 पीस, रेट इसका 45 के हिसाब से। यहाँ पे उसके बाद हमने प्लास्टिक चाहिए, प्लास्टिक कितना हमें, प्लास्टिक हमें चाहिए 25 मीटर, 25 पीसेस चाहिए। और उसके बाद हम इसकी जो रेट है कुछ, ये हमारी रेट है, एंटर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास वायर भी होना चाहिए, वायर हमने यहाँ पे 25 मीटर डाल दिया और ये कुछ इस तरह का रेट है, उसके हिसाब से हमें एंटर एंटर एंटर, ठीक है, ओके ओके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वापस एस्केप का यूज़ करके पीछे आते हैं। अब हमें यहाँ जाना है इन्वेंट्री एंड वॉचर्स में। यहाँ जाने के बाद आपको ऑल्ट F7 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद आपको ऑल्ट F7 यूज़ करना है। क्यों ऑल्ट F7 इसलिए है क्योंकि आप जैसे आप ऑल्ट F7 यूज़ करेंगे तो आपके सामने जो हमने मैन्युफैक्चर का ऑप्शन रखा हुआ था बना के, वो यहाँ पे शो हो रहा है। एंटर करते हैं इसके ऊपर। एंटर करने के बाद हम यहाँ आते हैं भाई, प्रोडक्ट नेम क्या हमारा माउस है, हमने माउस को प्रेस किया। अब अगर हम कहते एक पीस या एक पीस बनाने के लिए हमें कितना कुछ चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे उसका डिटेल आ चुकी है कि मदरबोर्ड 1 पीस चाहिए, प्लास्टिक 1 पीस चाहिए और वायर 1 मीटर चाहिए। तो हम वापस एक बार स्पेस का यूज़ करके, बैक स्पेस जो है उस बटन का यूज़ करके ऊपर आते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं हमें कितना पीस चाहिए, हमें चाहिए 30 पीस।
तो 30 पीस का में अगर हम बनाते हैं तो हमें कितना कितना प्रोडक्ट चाहिए, हम यहाँ पे ये सारा ऑप्शन शो हो जाएगा। अब उसके बाद उसकी जो रेट है, रेट भी आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी पीसेस चाहिए उसका नंबर हम यहाँ डालेंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं रेट प्लस आइटम भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो काउंट कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार हम करते करते एंटर एंटर करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, आते हैं। अब उसके बाद आपको बोलता है स्क्रैप। स्क्रैप मतलब कि अगर आपके पास कोई आइटम एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो आप उसको स्क्रैप कितने मीटर क्या है परसेंटेज वाइज करना है, परसेंटेज वाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर आप 1% आपके पास, तो 1% के हिसाब से कितना रुपए निकल गया जो स्क्रैप में आपने बेचा है, उसके हिसाब से उसका अमाउंट आपके पास आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते भाई मैं कोई भी इस पे अमाउंट ना लिखूं और सीधा प्लास्टिक कितनी देख सकते हैं कितनी 12 पीसेस के आपके पास एक्स्ट्रा बच चुके हैं, आपने क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन बट हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, आगे चलते हैं। अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि आपका क्या क्या उसमें चार्ज लगा है, बिजली बिल लगा है और लेबर का आपने खर्चा दिया, तो सारा का सारा चीज़ यहाँ जोड़ सकते हैं। और सी से हम लेबर का अगर देखना चाहें तो लेबर हम यहाँ से लगा सकते हैं। लेबर का चार्जेस जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका ये अपना खर्चा है, ओके। जितना रुपया आप परसेंटेज में लगाना चाहिए फिर पूरे अमाउंट हमें डालना चाहते हैं। आपने 25 पीसेस बनाने के लिए आपको उसको पे करना पड़ता है 230 रुपये। तो यहाँ पे सब कुछ कॉस्ट वगैरह जुड़ के ही आएंगे आपका, ठीक है। और भी आपका एक्स्ट्रा जो भी खर्चा लगा आप यहाँ पे ऑल्ट सी का यूज़ करके बना लेंगे। एंटर एंटर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस पर पीछे आ जाएंगे। एंटर एंटर का यूज़ करके हम इसको सेव कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार हम पूरा का पूरा मटेरियल्स बना लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आप बिल्कुल पुट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।